माननीय विक्रम सिंह ठाकुर जी से कि संकल्प को विस्तृत रूप से पेश करें। माननीय अध्यक्ष जी, आज ये संकल्प के बारे में मैं चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हैं, ये जो संकल्प है, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले कहा कि बड़े अच्छे सुजेशंस आए हैं, मुझे लगता है ये प्रस्ताव भी अगर इसको आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इसको भी अडॉप्ट करना चाहिए। आपसे निवेदन है, बाकी तो आप जैसा बोलेंगे, वो तो मंत्री आपके बिना हिल सकते हैं, बोल नहीं सकते, वो तो बोलते हैं तो आप रोक देते हैं, तो इनको बोल के जाओ, करना है बस, और क्या है। मैं आज इस सदन के माध्यम से एक ऐसे विषय को उठाना चाहता हूं जिसका सीधा संबंध हिमाचल प्रदेश के हजारों गरीब ग्रामीणों, भूमिहीन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के सम्मानजनक जीवन से है। मेरा संकल्प है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में पात्र लाभार्थियों को मिलने वाली आवास सहायता राशि में वर्तमान लागत, महंगाई, मजदूरी, परिवहन और प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए पर्याप्त वृद्धि करने के लिए केंद्र सरकार को प्रभावी प्रस्ताव भेजा जाए। आदरणीय अध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उस योजना के अंतर्गत पहाड़ी राज्य में जो हमारी केंद्रीय सहायता है वो 1,30,000 रुपया मिलता है पात्र व्यक्ति को, और केंद्र और जो हिमालय राज्य हैं उसमें 90:10 का ये एक हमारा समझौता भी है। और इसलिए इसमें इन्होंने बोला था, क्योंकि ये केवल इसका टारगेटेड 25 वर्ग किलोमीटर के ऊपर ये सारी कैलकुलेशन हुई है, और ये कहा था कि 20 लाख रुपये जो 20,000 रुपया है वो प्रदेश सरकार देगी और 1,50,000 रुपया उस पात्र व्यक्ति को मिलेगा। लेकिन आज मैंने बीडीओ ऑफिस से पता किया था माननीय मंत्री महोदय कि वो जो 20,000 रुपया है अभी जो लोगों को ऑनलाइन मिल रहा है वो 1,30,000 मिल रहा है। 2021 के बाद का जो क्रम है उसमें 20,000 नहीं गया है। काइंडली इसको भी चेक करें, जब आप अपना जवाब देंगे तो थोड़ा स्पष्टीकरण हो जाएगा। मैंने तो आज ये पता किया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज ये जो प्रस्ताव मैं लेके आया हूं, 24 जुलाई 2026 को केंद्र सरकार द्वारा संसद में दिए गए आधिकारिक उत्तर के अनुसार हिमाचल प्रदेश को PMAY में 1,03,069 मकान जो हैं वो स्वीकृत हुए हैं, और इनमें से 68,016 मकान जो है वो पूर्ण हो गए हैं और 35,053 मकान जो हैं वो अभी तक लंबित पड़े हुए हैं। और जो आज की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में जिस समय कोई व्यक्ति मकान बनाता है तो उसको सीमेंट, रेत, बजरी, ईंटें, इन सब चीजों की व्यवस्था करनी होती है। तो आज के जमाने में प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर हमारे पास जो सीमेंट है वो जो बैग हमें मिल रहा है 380 रुपये से लेके 450 रुपये प्रति बैग की जो कीमत है। ईंटें जो हैं वो 7,000 रुपये से लेके 9,000 रुपये प्रति हजार ईंटों का रेट है। इसी प्रकार से ए ग्रेड क्वालिटी का सरिया, लोहा, स्टील या TMT बार्स जो हैं वो 60,000 रुपये से लेके 68,000 रुपये प्रति टन के हिसाब से मिल रहे हैं। रेत आपको 50 से 65 प्रति क्यूबिक फीट मिल रहा है, और जो मजदूरी आज की तारीख में है वो 450 रुपये से लेके 600 रुपये तक है। और ये हिमाचल में हमारी टोपोग्राफी जिस प्रकार की है उसके अनुसार अगर कहीं सड़क के ऊपर आपने रेता ले लिया, सड़क के ऊपर आपने सामान रखवा लिया, सीमेंट रखवा लिया, तो सारी की सारी चीजों को उस पर्टिकुलर स्थान पर ले जाने के लिए भी बहुत ज्यादा खर्चा आता है। तो इस प्रकार की परिस्थितियों के अंदर ऐसा लगता है कि ये जो हमें पैसा मिलता है उसके ऊपर एक आपका ये जो एक हाउस मॉडल के प्रकाशित डिटेल एस्टीमेट में, क्योंकि 25 वर्ग किलोमीटर के ऊपर उसने कैलकुलेशन की है, और उस कैलकुलेशन में उन्होंने ये पाया है कि डिटेल्ड एस्टीमेट में लगभग 3,000 ईंटें सीमेंट
कई दर्जन बोरियां 1.4 टू 1.6 क्विंटल के आसपास ये हमारे पास रीइंफोर्स बार, रेत और फ्लोरिंग प्लास्टर वगैरह सबको हम मिला के, लेबर को मिला के अगर ये करेंगे तो ये लगभग 2,25,000 रुपए के करीब बनता है। तो इन सारी परिस्थितियों के अंदर जो गरीब व्यक्ति है उसको मकान बनाना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। और ये जो हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, ये केवल ईंट और सीमेंट की योजना नहीं है, ये गरीब परिवार के लिए सम्मान का घर है, ये माँ के लिए सुरक्षा है, बच्चों के लिए सुरक्षित बचपन है। और इसलिए हम केवल और केवल इस योजना के नाम से, और ये जो इस समय हमें जो पैसा मिलता है उस पैसे से हम किसी भी प्रकार से हिमाचल प्रदेश के अंदर छोटे से छोटा घर बनाने में भी असमर्थ हैं। तो मेरा ये निवेदन रहेगा माननीय मंत्री महोदय जी से कि इस प्रस्ताव में जिसमें हमने ये सारी चीजें रखी हैं, इसमें हमने ये कंपैरिजन भी दिए हैं कि ये रेट्स बहुत ज्यादा हैं, इन सारी चीजों को देखते हुए मेरा आपके माध्यम से ये निवेदन है कि हम ये प्रस्ताव जो है वो केंद्र को भेजें कि हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश की टोपोग्राफी जिस प्रकार की है, जिस प्रकार से आज चीजों के रेट बढ़े हैं, उन सभी चीजों को देखते हुए ये जो पैसा हमें मिल रहा है इस पैसे को बढ़ाया जाए ताकि यहां पर जो लोग हैं वो एक सुरक्षित मकान बना सकें। इतना ही मुझे कहना है। और इस प्रस्ताव को 2.5 लाख तक, 3 लाख तक मिनिमम, 2.5-3 लाख, 3 तक भेज दीजिए, 3 तक भेजिए, 3 तक भेजिए कि 3 लाख तक से होना चाहिए। तो यही मेरा प्रस्ताव है जी। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।